नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का दोस्तों, जिसने सुसाइड किया था और उसके सुसाइड करने के बाद उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर के साथ संपर्क किया और उसने बाद में उस आत्मा के साथ जो भी बात उसको पता चली ऑटोमेटिक राइटर को, वो उस पर उसने किताब लिखी है माय सन एंड आफ्टर लाइफ। उस किताब में दोस्तों आज हम जो भाग देखने वाले हैं वो ये है कि एरिक की माँ ने उसको ये पूछा कि इस दुनिया से जाने के बाद तुम्हें किस तरीके से मदद मिली या फिर तुमने मदद के लिए कुछ प्रार्थना किया था क्या। तो एरिक ने दोस्तों उसके बारे में ये कहा है कि जब वो इस दुनिया से चला गया, जब वो आत्मा के स्वरूप में था, तब उसको लेने के लिए कुछ आत्माएं वहाँ पर आई थी, लेकिन ये उस वक्त जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने बातें कुछ इस तरीके से कही है कि अगर उसको उस वक्त मदद की ज़रूरत होती तो तुरंत उसको मदद की जा सकती थी, लेकिन ये उस वक्त उस बात के लिए तैयार नहीं था। उसने ये कहा कि उसको कुछ वक्त के लिए पृथ्वी पर वहाँ पर रहना था और इस वजह से उसने उनको ये कहा कि मैं फ़िलहाल पृथ्वी पर रहना चाहता हूँ, इसलिए जब मैं आपको पुकारूँ तब आप मुझे मदद करने के लिए आ जाना। एरिक ये कहता है कि उस वक्त मुझे नहीं लगा था कि मैं उनको पुकारूंगा, क्योंकि जो सारी चीज़ें थी वो एक डिफ़ॉल्ट तरीके से, एक नेचुरल तरीके से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उसको ये लगा कि मैं आसानी से आगे के सफ़र के लिए बढ़ सकता हूँ। और बाद में दोस्तों एक विशिष्ट समय पृथ्वी पर रहने के बाद एरिक ये कहता है कि मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि आगे मैं किस तरीके से पढ़ूंगा। और उस वक्त दोस्तों उसने कहीं ना कहीं प्रार्थना किया दिल से कि मुझे कहीं ना कहीं मदद की ज़रूरत है। तब एरिक के माँ ने उसको ये पूछा कि जैसे पृथ्वी पर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें बोलकर वो दिखानी पड़ती है, तो तुमने किस तरीके से मदद को पुकारा या फिर किस तरीके से प्रार्थना की। तब एरिक ने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कही है दोस्तों। उसने ये कहा है कि यहाँ पर इस दुनिया में जैसे हमारे मन में वो विचार आ जाएंगे, जैसे प्रकृति को पता चलेगा कि इसको उस चीज़ की ज़रूरत है, उस तरीके से वो जो चीज़ है वो अपने आप हमारे सामने चली आती है। मतलब क्या है कि उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे प्रकृति को, नेचर को, उस परिस्थिति को, उस वातावरण को अपने आप पता चल जाता है कि इस आत्मा को किसी मदद की ज़रूरत है और वो तुरंत उसको मदद पहुँचाई जाती है। तब एरिक ने यही कहा कि तब मेरे मन में यह आया कि अब मुझे मदद की ज़रूरत है। और तुरंत दोस्तों एक महिला की, एक स्त्री की उसने कहा है, आत्मा वहाँ पर आई। और वो स्त्री की अब क्यों थी, कैसा है दोस्तों, कभी कभी कोई से एक लड़के को वो एक मार्गदर्शक को एक टीचर के रूप में, एक स्त्री टीचर के रूप में भी देख सकता है या फिर एक पुरुष टीचर के रूप में भी देख सकता है। उसकी जैसी मन की धारणा होगी वैसे ही ज़्यादातर आत्माओं को वहाँ पर भेजा जाता है। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि जो मार्गदर्शक आत्मा होती है उसको पता होता है कि किस तरीके से, किस रूप में ये चाहता है उस शिक्षक को, उस तरीके से, उसी रूप में वो जो टीचर होता है वो उस आत्मा के सामने आ सकता है। तो इस तरीके से बातें हुई थी। बाद में वो जो स्त्री शिक्षिका थी या फिर मार्गदर्शक थी, उस आत्मा ने दोस्तों बहुत ही अच्छे से एरिक को मार्गदर्शन किया और वो बाद में उसके साथ अपने आत्मा के आगे के सफ़र के लिए आत्मलोक में बढ़ गया दोस्तों। तो इस तरीके से एरिक के ये बातें हैं। ये जो आज के केस है या फिर आज के जो भाग है, उससे हम ये सीख सकते हैं कि उस दुनिया में इंसान जो भी उसको ज़रूरत होती है, ईश्वर तुरंत उसको वो मदद करते हैं। जैसे पृथ्वी पर किसी चीज़ की हमें ज़रूरत हो तो हो सकता है कि वो हमें मिले ही ना या फिर बहुत ही देर से मिले, लेकिन उस दुनिया में ऐसे नहीं होता। इसलिए जो मध्यम स्तर की या फिर उच्च स्तर की आत्माएँ होंगी, उनको वो तुरंत उनके लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो उनको तुरंत वहाँ पर दी जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम समझ सकते हैं कि उस दुनिया में जो भी हमारी सच्ची इच्छा है उसको कभी भी अधूरा नहीं रखा जाता, और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जिस चीज़ की हमें मदद है, वो तुरंत आत्मा को मिल जाती है दोस्तों। इसके अगले भाग में हम और भी जो एरिक को सवाल पूछे और उसने किस तरीके से जवाब दिया, ये जो सारा ज्ञान है दोस्तों हमें आत्मलोक के ज्ञान का या फिर इस दुनिया से जाने के बाद जो मौत के परे की दुनिया है उसका बहुत ज़्यादा ज्ञान देती है। इसलिए मैं एक एक भाग के रूप में ये सारी बातें आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। तो इसका अगला भाग भी आप ज़रूर देखना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।